बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वेव्स में लेक्चर नंबर 2 is a very important topic for examination point of view. The name of the topic is simple pendulum. In show, the motion of simple pendulum is a simple harmonic motion and prove t is equal to 2 pi l by g under the square root. तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, what do you mean by simple pendulum? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम की डिफिनीशन क्या है बच्चे? तो देखें, सिंपल पेंडुलम, देखिए सिंपल, ये हमारे पास बच्चे है एक रिजिड सपोर्ट। ये क्या है? देखिए बच्चे, ये हमारे पास है एक रिजिड सपोर्ट, मजबूत सहारा है। यहाँ पे ये हमारे पास है एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का या थ्रेड है, स्ट्रिंग है, इसका जो लेंथ है बच्चे वो है L, और ये है पॉइंट A, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो इसका मेटालिक बाब का जो वेट है वो है डाउनवर्ड W और mg, लेकिन इसमें जो टेंशन है वो क्या है? वो अपवर्ड। तो यहाँ पे सिंपल बच्चे हम डिफाइन करते हैं सिंपल पेंडुलम को कि टेक अ metallic bob having weight W attach with the inextensible string। inextensible string का मतलब है having length is fixed and then suspended from a rigid support called simple pendulum। called simple pendulum। अब अच्छे हमने शो करना है, to show the motion of simple pendulum is a simple harmonic motion। और सिंपल हार्मोनिक मोशन हम जानते हैं कि that periodic motion in which acceleration is directly proportional to the displacement from the mean or equilibrium position is always directed toward the mean position। अब बच्चे अगर हम यहाँ पे देखें, से that is my mean position। अब मीन पोजीशन में वेट डाउनवर्ड की तरफ है और टेंशन अपवर्ड की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि यू कैन सी द मेटालिक बाब इज इन स्टेशनरी, द मेटालिक बाब इज इन रेस्ट। सो यहाँ पे जो नेट फोर्स है ये क्या होगा? जीरो। सो देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ या नेट फोर्स acting on point A is what? Is zero. So net force is equal to zero because we know that net force is equal to ma। अब यहाँ पे इसमें एक्सीलरेशन क्या है? जीरो, क्योंकि रेस्ट में है। सो नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पे हो गया जीरो। सो इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन पे हमारे पास नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अब हम क्या करते हैं बच्चे, देखिए, अगर हम इस बाब को ऑसिलेट करना चाहें तो यहाँ इस पे हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स की वजह से हमारे पास ये जो मेटालिक बाब है बच्चे,
ये मीन पोजीशन से चला जाके कहाँ पे चला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखिए इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स है, यहाँ पे बच्चे देखिए कोई एंगल बनाते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ थीटा। अब ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वही मेटालिक बाब है जिसका वेट है व्हाट, WmG। यहाँ पे है बच्चे एंगल थीटा। अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं मेटालिक बाब पे जिसका वेट W है, तो जो हम जानते हैं कि वेट वेक्टर है, तो वेट टू कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। एक कंपोनेंट बच्चे होता है WX, ये अपने आप को टेंशन का बैलेंस करता है रस्सी में जो टेंशन है इसके साथ, और ये हमारे पास है WY कंपोनेंट। अब WY कंपोनेंट की वजह से हमारा जो सारा नेट फोर्स है वो WY पे एक्ट करता है, और नेट फोर्स की वजह से ये क्या है, ये मोशन में होता है। सो देखो बच्चे हम लिखते हैं कि when we apply external force or restoring force, so when we apply force on a metallic bob having weight is a W, so weight is a वेक्टर क्वांटिटी। सो वेट रिजॉल्व हो सकता है इसके कंपोनेंट में, स्केलर नहीं। सो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिजॉल्व इनटू two components WX and WY. Remember बच्चे WX first, WX balance himself tension in the string. So T is equal to WX, और हम जानते हैं बच्चे कि WX बराबर होता है W cos theta. The second one, the net force is only acting on WY components. तो यहाँ पे देखिए बच्चे हमारा जो नेट फोर्स है वो बराबर होता है WY कंपोनेंट्स। अब देखो बच्चे नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ दैट इज इक्वल टू MA, और WY बराबर होता है बच्चे W साइन थीटा। नो MA W किसके बराबर है, MG, और साइन थीटा MM कैंसल, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू G साइन थीटा से, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से बच्चे हमने मालूम करना है फिगर से साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चे हम मालूम करते हैं। तो देखिए फ्रॉम फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है बच्चे, 90 के सामने ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज x/l। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 बच्चे बन जाएगा A इज इक्वल टू G x/l। अब A इज इक्वल टू G/l, that is what, x, say that is my equation number 2। अब इस इक्वेशन में बच्चे ये G/l जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे G और L, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और L जो है ये लेंथ ऑफ द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और ये भी फैक्ट्स है, बोथ आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम लगा ले कांस्टेंट, सो लुक दैट इज बच्चे x, प्रोपोर्शनलिटी हटाए
तो a एज प्रोपोर्शन टू x। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है हम लगा सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, कि आफ्टर एवरी ऑसिलेशन द बॉब विल बिकम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एंड दैट इज द इक्वेशन फॉर व्हाट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है, प्रूव करना है t इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी। तो यहाँ देखिए बच्चे ये इक्वेशन हमें नॉन है। देखिए बच्चे हम इसके बाद प्रूव करना है। रिमेंबर बच्चे टू प्रूव t इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी। देखिए इसके प्रूफ के लिए हम दो इक्वेशन जानते हैं बच्चे। वी नो दैट a इज इक्वल टू g बाई L इनटू x, से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये भी जानते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे बच्चे ये ओमेगा जो है इसको हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ पे कंपैरिजन से हमें मिलेगा ये भी नेगेटिव, सो लुक माइनस जी बाई एल एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर is equal to g by L, taking square root both sides, so omega is equal to g by L under the square root, say that is my equation number 3। अब इसे हम जानते हैं लोग v know that, हम जानते हैं कि what is speed, so v is equal to s by t। अब यहाँ पे चूंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी है तो यहाँ पे जो v है बच्चे ये लीनियर वेलोसिटी, अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। s हमारे पास है थीटा, इसको बच्चे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और t हमारे पास क्या है टाइम। यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये बराबर होता है 1 कंप्लीट रोटेशन 1 वाइब्रेशन, और 1 वाइब्रेशन बच्चे होते हैं 2 पाई 360 डिग्री, ये क्या है t। अगर हम क्रॉस करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई divided by omega, say that is my equation number 4। अब यहाँ पे put equation number 3 and 4, तो t is equal to 2 पाई ओमेगा की वैल्यू है बच्चे वट g by L अंडर द स्क्वायर रूट, सो 2 पाई यहाँ पे क्या है L by g, तो दैट इज द इक्वेशन फॉर सिंपल पेंडुलम। और ये इक्वेशन बच्चे ये प्रूव करता है कि टाइम पीरियड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है लेंथ और दूसरा है g। अब टू फाइंड रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी वी नो दैट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दे आर द रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे बच्चे देखिए 1/t, t की वैल्यू है 2 पाई L बाई जी अंडर द रूट, सो f इज इक्वल टू 1/2 पाई g बाई L अंडर द रूट। अब इस इक्वेशन की मदद से बच्चे हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं और इसकी मदद से हम व्हाट टाइम पीरियड। सो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या है टाइम पीरियड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।